चलो, अभी तक हम लोगों ने एलजेब्रा देखा है ना, एलजेब्रा क्लियर हो गया ना आप लोगों का। अब चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने फंक्शंस होते हैं। मैं पूछूंगा ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस होते हैं, तो आप क्या बताओगे? ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस है, किसी पूछा आइडिया? किसी भी स्टूडेंट को? पहले तो टेबल है, साइन कॉस 0 30 45 60 90। नहीं, फंक्शन मतलब ये होता है जैसे हमारा x का y का फंक्शन, इसी तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वो तो फार्मूला हो गया ना, जिस फंक्शन इनको बोलते हैं, जैसे x एंड y को हम लोग फंक्शन बोलते हैं ना, सिमिलर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन को, कॉस को, टैन को, इनको फंक्शन बोलते थे। ऐसे कितने हैं? 6। हाँ राइट है ना? वो 6 क्या है, उनका नाम क्या है 6 का? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड लास्ट वन क्या है, कोसेक। ये इनका नाम है। ये 6 है, इनका क्या होता है, नाम होता है। अब इसमें जो टर्मोलॉजी यूज होती है, क्या क्या टर्मोलॉजी यूज होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री का मैं बेसिक बता रहा हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 चीजें होती हैं। इसको फंक्शन बोल लो, कोई वैल्यू बोल लो, जो भी बोल लो, इन्हीं पे हमें जो भी वर्क करना है, इन पे वर्क करना है, ठीक है ना? यानी साइन पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ही इसी का वर्क करना है, उसके अलावा आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना? उसके अलावा जो भी चीजें आ जाए, लेकिन यही 6 वैल्यू क्या है, इसी पे वर्क करना है। अब इसमें टर्मोलॉजी जो यूज होती है वो क्या होती है? बेस, परपेंडिकुलर, एंड लास्ट वन क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ये 3 टर्मोलॉजी होती है, माने कि ये 6 फंक्शंस होते हैं, ये 3 टर्मोलॉजी होती है। इनको डिफाइंड करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हम हर एक वैल्यू, हर एक चीजों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, यूज करते हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आप इसको क्या करो, ब्रेक करो, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल का ज्योमेट्री। किसका यूज करना है आपको? ट्रायंगल की ज्योमेट्री को यूज करना, कुछ नहीं करना। तो ट्रायंगल की ज्योमेट्री को यूज करना, दैट मीन्स क्या कहना चाहता है ये, कि ट्रायंगल की ज्योमेट्री मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ट्रायंगल की ज्योमेट्री है, जो ट्रायंगल आपको यूज करना है उसकी ज्योमेट्री यूज करना है। तो कौन सा ट्रायंगल यूज होता है इसमें? इसमें जो यूज होता है ट्रायंगल, वो ऑलवेज कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें यूज होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज होता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, आप इतना जानते हो, पहले ट्रायंगल क्या होता है इसको समझ लो। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल वह शेप होता है जो 3 साइड से क्या होता है, बाउंडेड होता है। जो 3 साइड से बाउंडेड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 साइड से बाउंडेड कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो ऐसा कर लो, ये भी तो हो गया 3 साइड से बाउंडेड, देख लो आप लोग, ये भी तो हो गया 3 साइड से बाउंडेड, ये भी ट्रायंगल है। इसको भी ले लो ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। यानी कि देखो 3 पॉइंट से जो भी बाउंडेड फिगर दिखाई देगा ना, वो क्या होता है, ऑलवेज सभी क्या होता है, ट्रायंगल ही होते हैं, 3 बाउंडेड, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि आपने जब देखा होगा कि ऐसे मैंने 3 जब बाउंड किया था, 3 साइड से जब बाउंड किया था, तो 1 2 3 साइड से दिखाई दे रही है। चलो 1 2 3 ये साइड से दिखाई दे रही है। इसके अलावा एंगल भी थीटा 1 2 3, ये थीटा 1 कर सकते हो, थीटा 2 कर सकते हो, थीटा 3, ये एंगल भी 3 दिखाई दे रहे हैं। देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है ना, हम किस पे यूज करने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एंगल से यूज करने वाले हैं। अब जैसे नाम ही दिया हुआ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई क्या? ये चीजें होती है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक में
मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, ये इसके बेसिक्स जो यूज होना ही है, इसमें कोई नहीं कर सकता कि नहीं ये यूज होगा कि नहीं यूज होगा। मतलब ये इसको डिफाइन करने के लिए ये चीजें तो आप यूज करना है। राइट एंगल का मतलब कितना 90 डिग्री, यानी ट्रायंगल वो यूज करना है जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एंगल बना लिया ए बी सी। ये ट्रायंगल जो ए बी सी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट दोस्तों, ए बी सी ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रही है क्या? एक एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। और जब एक एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है उसे आप क्या कहोगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलोगे स्टूडेंट। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी एक वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसका एक एंगल कितना हो राइट एंगल होता है, दैट मीन 90 डिग्री हो, तो उसे आप बोल दो क्या राइट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर हुआ क्या? इतना बात क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। चल अच्छा, ये जितने लोग नोट करना है इतना नोट करो, फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे चलते हैं। जिन लोगों को नोट करना नोट कर सकते हो इतना। इतना नोट करोगे। ये नोट हो गया। ये नोट हो गया स्टूडेंट। यस सर। ये नोट हो गया। यस सर। चलो हम आगे। अब देखो क्या है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं? ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का यूज करते हैं। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं ट्रायंगल के थ्रू। वो ट्रायंगल कितना होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, मान लो कितना है ए बी सी। हमने क्या कर लिया ए बी सी 3 ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया जिसका एक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये स्टूडेंट 90 डिग्री होगा। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, तो क्या बताओगे आप? बस 3 चीज यूज किया हमने, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो जिन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आइडिया है ना वो भी बताएं, जिनको नहीं आइडिया हो बिल्कुल फ्री रहे, कोई टेंशन नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिनको कुछ आइडिया है वो कुछ बताएं। इसमें आप बेस किसको भी बताओगे? आपको बताओ स्टूडेंट। BC। बीसी को आप क्या कहोगे? बेस, राइट। और परपेंडिकुलर ए बी। ए बी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस AC। हाइपोटेनस। देखो स्टूडेंट ऐसा मैंने इसलिए पूछा आप लोगों से, मैं इसको बता सकता था जैसे हर एक चीज बताया ना इसमें बता सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतना ही मान के चलते हैं कि ऐसा ट्रायंगल बनेगा जो लंबी वर्टिकल साइड होती है, वर्टिकल साइड जो बनेगी उसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल साइड बनेगी उसको बेस बोल देंगे। ये हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 डिग्री के फ्रंट वाली जो साइड होगी ना, 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड
या ये बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। चलो ये तो फिक्स है, मैं भी मान जाता हूँ, चलो ठीक। लेकिन इन दोनों में वेरिएशन होता है, इन दोनों में ये वेरिएशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, तो हम कंफ्यूज कब होते हैं, जब ये ट्रायंगल ऐसे ना देके, ट्रायंगल मान लो ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया, यहाँ पे बोल दिया ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे कि किसको वर्टिकल ले किसको बेस ले। अभी भी हाइपोटेनस चलो लंबी वाली साइड फिर से होगी, हाइपोटेनस डिसाइड कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है किस पे, बेस और परपेंडिकुलर पे, जो कि हम मैक्सिमम बच्चे क्या हो जाते हैं वहां पे फेल हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम उनको आता हुआ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, बट ट्रायंगल का थोड़ा सा डायरेक्शन, ट्रायंगल का शेप चेंज करने की वजह से वो आपका मैटर गड़बड़ हो गया। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट जब तक आपके पास देखो 90 डिग्री वाला तो काम फिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाइपोटेनस का। बात आती है बेस एंड परपेंडिकुलर, तो इसके लिए देखो ये दो एंगल्स है। जब तक इन दोनों एंगल्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो कि यहाँ के एंगल से पूछ रहा है या यहाँ के एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूछ रहा है, अगर इस एंगल से पूछेगा, अगर थीटा आप ये यहाँ लेते हो, थीटा आप ये लेते हो, ये थीटा लेते हो, तब तो आपका ये सही है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तब तो परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही सेम ट्रायंगल बनाओ, ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो, अब थीटा इस बार यहाँ पे ले लो और क्या ले लो, ये 90 डिग्री। अब इस केस में एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ए बी बेस हो गया। समझ में आया क्या, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा क्या आपका हाइपोटेनस। एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या, डिफरेंस पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ आप। थीटा के ऑपोजिट वाला है ना। राइट है। अब देखो क्या याद कैसे करना है कि आपको एक साइड तो फिक्स हो गया कि चलो 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, या सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी हाइपोटेनस, चलो ये हमारा फिक्स हो गया। अब परपेंडिकुलर बेस में क्या करना है, जो थीटा है ना उसके अपोजिट वाली साइड ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसके अपोजिट वाली साइड ऑलवेज आपको परपेंडिकुलर होगी। जब इसके अपोजिट वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, जब ये भी डिसाइड कर लिया, ये भी डिसाइड कर लिया, बच गया एक साइड, तो ऑटोमेटिक बेस हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। या ऐसे बोल सकते हो कि थीटा के बगल वाली जो साइड होती है उसके एडजेसेंट वाली साइड, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। तो इतना बहुत सारी चीजें याद करने से मतलब है कि हम कुछ चीजों को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, 90 डिग्री वाला हमें कंफर्म है कि बड़ी वाली साइड होगी, थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बचा वही बेस हो गया, हमें एडजेसेंट याद करने की जरूरत नहीं है, जो बचेगा वही बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? यस सर। चलो अब चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे डिफाइन। अब बताओ आप लोग, इस वाले ट्रायंगल से दिखाऊं कि इस वाले ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बताओ जिससे बोलो। फर्स्ट वाले से बताऊं कि सेकंड वाले से? फर्स्ट वाले। दोनों फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री दोनों सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ यहाँ पे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, चलो यहाँ से लेते हैं ना, अभी हो गया। पहले बात करते हैं साइन थीटा। आपने थीटा क्या लिया ये, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, अपन हाइपोटेनस, राइट है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, ए बी साइड है, हाइपोटेनस मतलब क्या, ए सी साइड है। यानी परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, दैट मींस ए बी अपन ए सी होगा। क्लियर इतनी बात। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होता है, ये बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या है आपका, बीसी, हाइपोटेनस मतलब क्या, एसी। चलो tan थीटा की बात कर लो आप लोग, tan थीटा की बात कर ले हम लोग, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन
परपेंडिकुलर अपन होता है बेस। ये क्या मिल गया आपको, tan थीटा। इसी तरह से cot थीटा जो होता है ये क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे हमने भूल गया है, ए बी अपन क्या हो जाएगा, बी सी बेस। यहाँ पे क्या होगा, बेस हो गया बी सी, या ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है हाइपोटेनस अपान बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस होता है। एंड लास्ट वन जो बचा है क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसके वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मतलब क्या, एसी। अब बेस मतलब क्या हुआ, बीसी। हाइपोटेनस मतलब एसी, अब बेस मतलब क्या हो गया। ये इनकी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती है, जिनको आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो tan थीटा मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने लिखा था ना, वो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज मैंने लिखा है, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैंने वैल्यूज लिखा है। तो 6 जो tan थीटा होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। जो cot थीटा है, cot थीटा नेक्स्ट आपका आता है cot थीटा, आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। cot थीटा जो होता है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये फिक्स है, ये वैरी नहीं करेगा, ये कभी नहीं वैरी करेगा। ए बी सी जो वैल्यू है ना, देखो ये वैल्यू वैरी कर सकती है, ये जो वैल्यू लिखा है ना, मैं ए बी अपन बी सी बी सी अपन ए बी, ये वैल्यू वैरी कर सकती है, लेकिन ये वैल्यू कभी वैरी नहीं करेंगे, ये फिक्स है, ये फिक्स है ऑलवेज ऑलवेज। इससे थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस होगा तो होगा ही होगा, ये ऑलवेज होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेम कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो वो होता ही है, उसको कभी आप गलत नहीं कर सकते। समझ में आया इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुआ। यस ओके, मैंने यहाँ किससे लिया है, फ्रॉम ट्रायंगल वन से मैंने लिख दिया, फ्रॉम ट्रायंगल वन, यानी इस ट्रायंगल वन से इसको सारे को डिवाइड किया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आप क्लियर कर लो कि थीटा कहाँ लोगे तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। फिर इनके बीच में मैं कुछ रिलेशन भी बताता हूँ, आप बहुत आराम से समझते चलो। ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छा मजा नहीं आया तो बताना आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप जैसे चाहोगे वैसे कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इतना नोट करो आप लोग।
हो गया स्टूडेंट? यस सर। नोट हो गया? इसको थोड़ा सा रखो। थोड़ा इनके बीच का रिलेशन देखो। आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखो, हाइपोटेनस। तो कोसेक थीटा लिखो, देखो क्या लिखा आपने, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर लिखा है क्या? जस्ट इसका अपोजिट लिखा है कि नहीं आपने, ये बताओ। ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है, ऐसा ही लिखा है ना आपने? राइट है यस क्या? सर। तो इसका मतलब आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा लिखोगे, 1 अपन कोसेक थीटा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देख लो, अगर इस कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पे रखें हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आ गया, इसका मतलब साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे करना चाहे हम लोग तो 1 अपान क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब जब इसको रिवर्स करोगे तो ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बनेगा परपेंडिकुलर अपान क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा क्या, और जो क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा क्या? बताओ इतनी बात। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को, कि ए आपको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है, दैट मींस अगर sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपन sin थीटा। ये समझ में आया क्या दोनों में रिवर्सल, ये दोनों में चीज समझ में आया क्या रिलेशन? यस सर। ओके हाँ जी, नहीं चाहे तो पी। ठीक है, फिर सिमिलर देखो आप इसमें कोसेक कॉस थीटा में, तो ये बेस अपन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपन बेस है क्या? देखो cos थीटा बेस अपन हाइपोटेनस है, तो sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस है क्या? इसका Yes, sir. मतलब क्या लिख सकते हो उसको आप, 1 अपन sec थीटा लिख सकते हो क्या? यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता है आपने, 1 अपन cos, को sec थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं tan थीटा पे। तो tan थीटा में आपने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपन बेस। tan थीटा में क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो cot थीटा क्या है आपका, बेस अपन परपेंडिकुलर आया है क्या, जस्ट इसका अपोजिट आया है क्या? तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपन cot थीटा लिख सकते हो क्या, इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तीन रिलेशन जो मैंने बताया, ये तीन रिलेशन जो मैंने बताया, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी स्टूडेंट को? ये तीन प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर फिर से एक्सप्लेन Yes, करोगे? sir. समझा आप लोगों ने? ओके, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास तीन की वैल्यू हो या तीन फार्मूले, यानी ये तीन फार्मूले हमें याद हो, तो हमें ये तीन फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ध्यान देना है कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक का, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का, कॉट किसका होता है, टैन का अपोजिट होता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ये तीन फार्मूले नहीं याद करना है, ये तीन वाला रिलेशन आपको याद रखना है। ये आगे भी आपको ऐसे ही यूज होगा कि अगर तीन रिलेशन याद है ना, तो आगे के तीन रिलेशन याद ही नहीं करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज हर एक चीज का 6 रिलेशन याद करना पड़ेगा, 4 रिलेशन याद करना, अलग अलग चीजें याद करना। तो इस तरह से आपको रिलेट करना पड़ेगा, अरे ये ऐसा है तो 2-3 चीजों को स्किप कर सकते हो, कैसे, थोड़ा सा लॉजिक बना के। जैसे यहाँ पे मैंने लॉजिक बनाया, क्या बनाया मैंने बताया कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा हमें पता है, तो कोसेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, 1 अपन साइन थीटा कर देंगे तो कोसेक थीटा मिल जाएगा। राइट है क्या? समझा आप लोगों ने? ओके, अब यहाँ पे देखो एक चीज और रिलेशन देखो, ये रिलेशन यूज होगा आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, बहुत आसान, बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे क्या है, tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है, ये लिखा है ना, इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? देखो कैसे, यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कैसे देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इज इक्वल टू, ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है क्या, बताओ। cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है, ये बताओ पहले। यस सर होता है। राइट है ना। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करो, ये चीज को रिवर्स करो, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इनटू, इसको रिवर्स करो तो इनटू में जाएगा, क्या होगा, h अपन p बी आएगा क्या, यानी हाइपोटेनस अपन बेस आएगा। अब हाइपोटेनस अपन बेस को कैंसिल कर लोगे तो क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। परपेंडिकुलर अपन बेस tan थीटा होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ सर। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा भी लिख सकते हो। ये भी रिलेशन आपको याद होना चाहिए जो यूज होगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तब, cos थीटा अपन sin थीटा होगा, क्या होगा, cos थीटा अपन sin थीटा होगा। समझ में आया क्या, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपन क्या हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा अपन cos थीटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा अपन sin थीटा। ये रिलेशन सब समझ में आ गया आप लोगों को, सारे रिलेशन समझ में आया। अभी कुछ भी देखो हमने क्या देखा है, अभी तक देखा है, अभी तक जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो इतना देखा कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, एंड sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन sec, एंड cosec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बस इतना देखा है कि sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा, cosec थीटा का अपोजिट क्या होता है, sin थीटा होता है। सेकंड क्या दिखा था कि sec थीटा cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है, sec थीटा का अपोजिट cos थीटा होता है, ठीक है ना। थर्ड में देखा था कि cot थीटा का अपोजिट tan थीटा होता है, tan थीटा का अपोजिट cos थीटा होता है, बस इतना देखा। और लास्ट वन हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू जो है tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा अपन cos थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी दो रिलेशन देखा है अभी तक हमने, दो रिलेशन देखा है। अब इतना चीज देखा है, इतना चीज नोट कर लो आप लोग, फिर थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं एक ही बार में बताऊंगा ना तो आप बहुत ज्यादा वो लगेगा कि अरे एक कंसेप्ट ही चल रहा है, हमारा कोई कंसेप्ट बनेगा कब। तो कंसेप्ट ऑलवेज कब बनता है कि जब हम उस पर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है और उसकी चीजें हमें ज्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू तो इस तरह से, ठीक है ना। इतना नोट कर लो आप लोग कि क्वेश्चन से मैं फेल दे रहा हूँ आप लोग, क्वेश्चन आप करो इसको, दो चार क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट करो आप, राइट हैंड साइड वाले रिलेशन याद नोट कर लो आप। रिलेशन ये याद रहेंगे ना तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो।
हो गया क्या नोट स्टूडेंट? यस सर। चलो एक लास्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, ई बी सी, आपने अगर थीटा ये लिया था तो आपने बोला था ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, इसको बोला था आपने हाइपोटेनस, राइट है ना? तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होता है? थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो जो आपका हाइपोटेनस होगा यानी AC का स्क्वायर होगा ना, वो किसके स्क्वायर बराबर हो जाएगा? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो ये ट्रायंगल है ना, इसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो होगा ना, इसकी साइड और इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना? तो AC का मतलब कितना हो गया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को भी आपको याद रखना पड़ेगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे। अदरवाइज ये वाला रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम का नहीं होगा तो भी आपके लिए क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन देता हूँ पहला। नोट हो गया ये भी? चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन। इफ sin theta is equal to 4/3, then find the tan theta। tan theta की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा डाल दो, sec थीटा डाल दो, एंड लास्ट है cosec थीटा। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? पहला क्वेश्चन क्या है? अगर sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है ना? एज यूजुअल में पहला क्वेश्चन, ये तो पहला तो इतना क्लियर है कि आपको जो लोगे ना वो राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, जो आप लोगे ना वो राइट एंगल ट्रायंगल ही लोगे और कुछ नहीं लेना है। ले लो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो इसको ए, इसको बी, इसको सी। अगर ये थीटा लेते हो, ये थीटा लेते हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। बेस क्या होगा? ये होगा। हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? 4/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? यही जानते हो ना?
इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, परपेंडिकुलर वैल्यू 4, हाइपोटेनस की वैल्यू 3/4 न करो, इसको 4/5 कर लो, आंसर सेम आएगा। आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस सेम होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो वो थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कर दिया 4/5, यानी sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है 4, तो हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्या समझ में आया क्या इतनी बात? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई क्या? मैंने जस्ट जितना दिया था उतना ही मैंने लिखा है, कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं दिया है, राइट है ना? Yes, sir. अब सर। आपको अभी जस्ट एक रिलेशन मैंने लिखा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लिखा था क्या फॉर्मूला? Yes, sir. तो देखो परपेंडिकुलर कितना दिया स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर, 5. सॉरी हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 का 4. स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको इसी की तो वैल्यू मिल जाने की, अगर इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो सारी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि सब में बेस यूज होने वाला है। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 को इधर लेके आओ, कितना होगा -16 इज इक्वल टू क्या होगा बेस का स्क्वायर। तो 25 - 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा क्या? तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 3. यहाँ से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 3. से 9 का स्क्वायर रूट दैट मीन सही बात है, कितना आ जाएगा 3, यानी बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपको 3 आ गई। वेरी गुड, तो बेस की वैल्यू आ गई 3। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बताओ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ tan थीटा बताओ। tan थीटा स्टूडेंट आप क्या जानते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है क्या? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है क्या? परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, हो गया सॉल्व, tan थीटा मिल गया। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? सिमिलर सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है क्या? तो हाइपोटेनस अपन बेस होता है, तो हाइपोटेनस है कितना आपका 5, अब बेस कितना है आपके 3, तो हो गया हाइपोटेनस अपन। लास्ट वन बोला है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है आपका 5, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 4। आंसर। तो अब यही क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. इस टाइप करो। अब क्वेश्चन एक बोलेगा कोई कि सर इतना छोटा क्वेश्चन कितना बड़ा कैसे ले ले। अब इसी में देख लो मैंने कितने स्टेप किया स्टूडेंट। आपको अगर ना किसी स्टूडेंट को आइडिया होगा तो ट्रिपलेट्स इसके ट्रिपलेट्स बनते हैं, वो ट्रिपलेट्स तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देगा, 3 हो जाएगा ये। वो डायरेक्ट कहेगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस करेगा, क्योंकि आप ये जानोगे हाइपोटेनस इन दोनों का माइनस करोगे तभी एक वैल्यू आएगी। तो क्या करेगा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेगा, 25 माइंड में ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ये भी माइंड में हो जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देगा 9 और उसका रूट ले लेगा 3। ये इतना स्टेप तो नहीं करेगा और डायरेक्ट ये भी इतना नहीं लिखने वाला, तो वो हमें क्या समझाना है, तो पूरा प्रॉपर समझाने के लिए इतना करना। समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएं। थोड़ा सा बुलाऊं गया, मैम को बुलाऊंगा। नोट हो गया क्या स्टूडेंट?
नोट हो गया क्या स्टूडेंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा हूँ इफ sec थीटा इक्वल टू मैंने बोल दिया 10/30 10/6 है, या वो एक लो 5/6 5/3। तो आपको बताना वैल्यू किसकी बतानी है? आपको वैल्यू बतानी है cos थीटा sec cosec थीटा एंड sin थीटा। इसको 4 5/3 मत लो, दूसरी एक वैल्यू ले लो, आपको ज़्यादा सही रहेगा। चलो 1/2 ले लो, ये 2/1 है। इसकी वैल्यू बताओ आप। अगर आपको sec थीटा इज इक्वल टू 2/1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा cosec थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी? sin थीटा की जगह पे आप लोग कर लो cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आप लोग बताओ। स्टूडेंट का एक मिनट सर। यस सर। cos थीटा 1/2 आएगा, cosec थीटा 1 by आ गया root सभी 3 का? and sin थीटा √3। 1 मिनट 1। cos थीटा कितना है आपका? 1/2 हाँ, cosec थीटा 1/√3। 2/√3 आएगा। हाँ अच्छा 2/2। अच्छा 2/2 दोनों लोगों का आ रहा है ना? यस सर। हाँ, cot थीटा कितना आ रहा है? 1/√3। 1/2। किसी का डिफरेंट भी आ रहा है क्या आंसर? डिफरेंट आ रहा है? देख लेते हैं क्या करोगे आप। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2/1। दैट मीन्स क्या होता है? हाइपोटेनस अपन बेस होता है क्या?
हाइपोटेनस अपन बेस होता है। तो अगर यहाँ से ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, हमने थीटा ए वाला एंगल लेते हैं, ये थीटा एंगल लेते हैं, दैट मीन परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा आपका बेस होगा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना गिवन है आपको 1, सॉरी 2 है ना, बेस कितना गिवन आपका 1, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपको पता नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है। अब प्लस बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 को आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू रूट में 3, ये वैल्यू कितनी आ गई रूट में 3। अब सारी वैल्यू रख लो, आपको मिल जाएगा। आपको पहला क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा तो आप जानते हो सेक थीटा का उल्टा होता है, तो 1/2 हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना रूट 3। सेक थीटा फिर क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना रूट, यानी आपके तीनों वैल्यू सही है, आपके तीनों वैल्यू सही हैं। समझ में आया सभी को। जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ वो लोग नोट कर लें। फिर थोड़ा सा अब मैं आगे टाइप के क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में जाना चाहता हूँ। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे। नोट हो गया। नोट हो गया क्या स्टूडेंट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और उसको ट्राई करो। if cos theta is equal to, if cos theta is equal to 2/3, then find the value of cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ से बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। ट्वेंटी 25/36। 25/30। एक मिनट थोड़ा मैं इंक डाल लूँ।
97/36। एक मिनट फिर से 25/36। सेकंड आंसर कितना है? 97/36। 97/36। और कोई आंसर आया है क्या? और किसी का? और किसी का? मम्मी मार्कर से। अब देखो इसको क्या करना है, बस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको बताना है cos थीटा इज इक्वल टू कितना है। ये वाला आप करो, वो वाला दो। हाँ हाँ, cos थीटा जो आपको कितना पता है, cos थीटा इज इक्वल टू है आपको 2/3। 2 कितना है 3 है। तो sec थीटा आप लोग जानते हो क्या, इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा क्या, राइट है क्या? तो आपको cos थीटा की वैल्यू पता होगी, sec थीटा की वैल्यू पता होगी, आपको ये वैल्यू बतानी है, तो क्या कर दोगे आप, cos थीटा की वैल्यू कितना है 2/3 का स्क्वायर, प्लस क्या करोगे 3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4/9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेना है। अब इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर इनका लोगे आप तो कितना आ जाएगा 36 आएगा क्या एलसीएम, 9 4 का एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, और कितना आएगा 97/36 आंसर। तो कितना आ गया 97/36। समझ में आया क्या कि कैसे वैल्यू हुई 97/36? समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया नोट। ये 97/36 वाला आंसर जिनका भी था वो सही। हो गया नोट। यस सर। क्वेश्चन है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू क्या होगी, ये भी cot थीटा, cot थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो,
टू सर। 2 और किसी का? नहीं सर, टू नहीं आएगी सर, एक मिनट सर। कितना आएगी देखो, इरेज कर दो उसको। आराम से देखो आराम। पहले आप लोग सीखो, इसीलिए आज पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, बिल्कुल आराम से। अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो बेसिक चीज आपको पता है। अभी आज बेसिक क्लास है, इसीलिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से लोग देख किए रहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। 113/144 है। कितना है? 113/144। 100 कितना बोलो आप? 13। 13 113। 114 divided by 144. 114 डिवाइड बाई 144. 144। ओके, काफी अलग अलग आंसर। 581 divided by 144. 337 अच्छा। divided by 144. 25/12। एक मिनट, काफी आंसर है। 25/12 और 337/144. 337/144। So 581 divided by 144. 581 1 divided by 144. अच्छा 144 तो काफी कॉमन सा आंसर लग रहा है। हाँ सर। 144 ओके। देखते हैं, नन ऑफ दीज देने का तो कोई ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन से तो काफी ज्यादा ऑप्शन है। देखो पहला चीज तो आप ये समझ लो कि ए आपका sec थीटा इज इक्वल टू है, तो sec थीटा इज इक्वल टू जैसे आप जानते हो कि हाइपोटेनस अपन बेस होता है, जिसकी वैल्यू दिया हुआ 5/4 दिया हुआ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट करूंगा तो समझ में आएगा ना आपको। ये 5 दिया हुआ है, अगर ये मैंने थीटा लिया था, इसका मतलब ये 4 दिया हुआ ए बी सी, राइट है ना। इसका मतलब ए बी की वैल्यू निकालना होगा, तो हमें क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना होगा 9 ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। चलो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस होता है ना 3/4, एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या आता है आपका, कहते हो बेस अपन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर मतलब 4/3। ये दोनों वैल्यू तो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतनी तो मुझे लगता है सबकी सेम आई होगी। इतनी वैल्यू में किसी को प्रॉब्लम है, स्टूडेंट बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, बराबर है। बराबर। राइट है ना। अच्छा जैसे tan स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ तो, tan थीटा को उल्टा मैंने बताया था क्या, cot थीटा बताया था क्या, यानी cot थीटा को उल्टा 1/tan थीटा, तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं क्या, i इंटू tan थीटा, अब प्लस cot थीटा की वैल्यू 4/3। सर बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? सर 257/144 आएगा। 257/144। देखो अभी भी आंसर एक आ रहा है ठीक है ना, इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना किया मैंने तो। देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 हो जाएगा,
+1, फिर कितना होगा 16 अपन कितना हो जाएगा 9। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 144 आएगा क्या? एलसीएम लोगे तो 144 आएगा। 244 Yes. फिर ये कितना होगा 81 हो जाएगा, ये कितना होगा 144 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड करोगे 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है और 256 होता है ना 16 का स्क्वायर। हाँ सर। ओके चलो अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 और 10 + 1 कितना होगा 11, 5 + 4 9, 9 और 8 कितना होगा 17 और 1 कैरी बचा था क्या होगा 8, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 481/1। एक भी ऑप्शन एक भी नहीं यार, इतनी ऑप्शन दिए आप लोग, एक भी ऑप्शन सही नहीं हुई, ये भी कमाल की बात है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में क्या था थोड़ा सा बस वही सारी चीजें थी और कुछ भी नहीं था, कुछ अलग से नहीं था क्वेश्चन में। समझ में आया क्या आप लोगों को? समझ में आया क्या आप लोगों को? सर यस सर। नोट कर लो। सर हो गया कॉपी से। हो गया कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो टेबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यूज कैसे याद रखते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है ना। उनकी वैल्यू जैसे क्या है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, एक ऐसे वैल्यू निकालते हो आप लोग, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, राइट है। इनकी वैल्यू याद कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू आती है डायरेक्ट लिखने के लिए, डायरेक्ट कैसे, ठीक है ना। चलो टेबल बना लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, लास्ट वन है कोसेक। ये वैल्यूज है, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज में क्या क्या वैल्यूज है, 0 डिग्री, फिर क्या है 30 डिग्री, फिर क्या है 45 डिग्री, फिर क्या है 60 डिग्री, एंड फिर लास्ट वन है क्या 90 डिग्री। ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू होती है मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, ये वैल्यू ये भी बता दूंगा कि कैसे, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे आप याद कर लोगे या कैसे बना लोगे वैल्यू को। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, एंड लास्ट वन क्या होता है फिर से 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू होती है √, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड, दैट मीन इनफाइनाइट। कॉट थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट √3, 45 डिग्री की होती है 1/√3, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है। सेक थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, इसकी वैल्यू होती है √2, इसकी वैल्यू 2, ये कितना होता है इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3, ये क्या होती है 1। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, बस अगर मैं कहता हूँ ना, अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको याद है, साइन थीटा की सारी वैल्यूज आपको याद है, पहले साइन थीटा की सारी वैल्यू याद है, तो आपको इन सभी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा लॉजिक बैठा कंसेप्ट बैठा। साइन 0 की वैल्यू है 0, 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, 45 की 1/√2 है, 60 डिग्री √3/2 है, 90 डिग्री की 1 है। तो आप क्या करो, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट इसका रिवर्ट कर दो, देखो 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1 लिखो ना। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, तो पहले ये वैल्यू लिखो, फिर ये वैल्यू लिखो, फिर ये वैल्यू लिखो, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू। तो देखो इसका रिवर्ट से लिखा गया है क्या, ये यहाँ पे गया, मतलब हमने 0 से स्टार्ट किया तो 1 तक गया, अब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं 0 पे, हो गया cos थीटा का वैल्यू खत्म। इसका जस्ट अपोजिट कर लो, tan थीटा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, tan की वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ पे भी tan की, यहाँ पे भी tan की, यहाँ पे tan की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपन cos थीटा। सिमिलर cot थीटा क्या होता है, जस्ट अब देखो tan थीटा की वैल्यू मिल गई ना, अब 0 से इनफाइनाइट गए हो ना, अब इनफाइनाइट से आप 0 पे जाओ, जैसे 0 से ऐसे से इंक्रीज होते हुए इनफाइनाइट पे गए हो, उसी तरह से इनफाइनाइट से डिक्रीज करते हुए कितना पा जाओ 0 पे, आपको cot थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी। फिर सेक थीटा आप जानते हो किसका अपोजिट होता है cos थीटा का, तो cos थीटा का अपोजिट कर लोगे तो 1/2, देखो ये 2/√3/2 है तो 2/√3 है, ये 1/√2 है तो √2 है, ये 1/2 है तो 2 है, ये 0 है तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो गया। जब ये वैल्यू मिल गया सेक थीटा की, तो इसका मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा को जस्ट इसका रिवर्स कर दो, कोसेक थीटा को जस्ट इसका रिवर्स कर लो, यानी 1 से कहाँ गए हो इनफाइनाइट पे, तो अब इनफाइनाइट पे कहाँ जाओगे 1 पे जाओगे। सर स्क्रीन गया सर, स्क्रीन गया लेकिन यहाँ तो है स्क्रीन स्क्रीन है, एक बार नेटवर्क सर देखो ये आप। टेबल एग्जाम में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में ये नहीं, टेबल बनाना पड़ेगा। नहीं टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, जैसे कहीं पे वैल्यू आ जाएगी, जो क्वेश्चंस आएंगे ना
तो टेबल्स की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे बोल दिया आपको, मान लो कि 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, 60 डिग्री की, कहीं क्वेश्चन में लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा है 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस सेक फिर से कोसेक दे देगा 30 डिग्री, ऐसे दे दिया। इनकी वैल्यू बताओ, अब इनकी वैल्यू याद रहेगी तभी तो वैल्यू रख के आप वैल्यू निकालोगे ना, तो वहाँ पे ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कैसे आप याद कर लोगे, कितनी आसानी। फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, यानी पहले इनफाइनाइट फिर 2 फिर √3 फिर 2/√3। अभी याद करना है आपको ये वैल्यू आई, पक्का से टेबल की वैल्यू याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ये बनाने की है कि याद नहीं करते हो तो बनाने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ ना, आप स्टार्ट करते यहाँ से, अब ये वैल्यू आई कहाँ से आते देख लो, शॉर्टकट देखो, बाकी प्रूफ इनका प्रूविंग तो काफी बड़ा सा हो जाएगा, बट शॉर्टकट में कैसे आया देखो, A0 लिखो, A1 लिखो, A2 लिखो, A3 लिखो, A4 लिखो, सभी को ना 4 से डिवाइड करो, सभी को 4 से डिवाइड करो। अब इनका ले लो रूट, इनका रूट ले लो, तो 0/4 मतलब कितना हुआ, 0, 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है। 1/4, 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा 1, अब 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा 2, देखो आ गया 1/4। 2 का देखो, ये 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आएगा, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2 हो गया। 3 का रूट लोगे तो √3 और 4 का रूट लोगे तो कितना 2, और 4 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। तो जैसे साइन थीटा का देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला, उसके बाद सारी वैल्यू डिफाइंड हो गई। मैं यही बता रहा था आपसे कि देखो साइन थीटा मिला था, इसके जस्ट रिवर्स से हमने लिखा है तो हमें कॉस थीटा मिला है। फिर tan थीटा हमें पता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा था, tan मिल गया है, tan मिल गया तो हमने इसका रिवर्स लिख दिया, क्या मिलेगा cos थीटा मिल गया। सेक थीटा हम लोग जानते हैं किसका, cos थीटा का रिवर्स होता है, जैसे सेक थीटा लिखा तो इसका रिवर्स कर दिया था, हमें क्या मिल गया, कोसेक थीटा मिल गया। समझ में आया क्या ये वैल्यू कैसे याद रखनी है, क्या करनी है, क्या वैल्यूज होगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। समझ में आप लोगों को? सर टेबल को क्या बोलते हैं, मतलब टेबल को क्या बोलते हैं मतलब, ये टेबल का नाम? ट्रिग्नोमेट्री टेबल, अच्छा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सर आपने 45 डिग्री के लिए क्या बोला था, मतलब वो तो √2/4 है ना, तो वो √2/2 हो जाएगा ना वो। देखो क्या कर लो आप, 45 डिग्री के लिए ना 2/4 है ना, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितना 1/2, अच्छा। 1/2 का हाँ। रूट लोगे तो क्या 1/√2 ही आएगा ना। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट ले लिया, मान लो 2/4, तो 2 का रूट लेगा तो √2 आएगा, अब 4 का रूट लेगा 2 आएगा, फिर से √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या √2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2। तो हाँ। 2√2, 2 से 2 हाँ, कैंसिल हो गया तो 1/, दोनों केस में आ जाएगा। फिफ्टीन।
इसका कॉपी हो गया सर। ओके, आगे देखें। चलो, जैसे मैं ऐसा कर रहा था, क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लस tan 45 डिग्री प्लस sec 45। इनकी वैल्यूज क्या होगी, इनकी वैल्यूज क्या होगी, ऐसा मैंने बता रहा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इनकी वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। अब देखो sin 90 की वैल्यू देखो टेबल में, तो आपको लिखा होगा 1। tan 45 tan लिखा होगा, फिर 45 के सामने लिखा होगा 1, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी कितना लिखा होगा, जहाँ पे tan लिखा होगा उसके जाके जस्ट लागे जहाँ पे 45 डिग्री लिखा है ना, तो tan वाला रो में लिखा होगा 45 की वैल्यू 1। sec 45 यानी 45 की जगह वो कितना लिखा होगा आपको, √2 कितना लिखा है क्या, तो आप ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, आप प्लस कितना हो गया √, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आएगा? यस सर। चलो नोट कर लो आप लोग, आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये तो समझ में आएगा ना कैसे क्वेश्चन से बनेंगे, इनकी वैल्यू याद रहेगी तभी आप हायर डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 120 डिग्री या 900 डिग्री की वैल्यू, 720 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जब ये वैल्यू आपको याद रहेंगी तभी। अगर वो पहले ही टेबल बना दिया है एग्जाम के पहले तो चल जाएगा। एग्जाम के पहले ही टेबल बना दिया तो शीट पे। कौन टेबल, एक्चुअली सम टाइम ये लोग कहते हैं कि टेबल एग्जाम से पहले वो रफ शीट पे ना कुछ बनाने नहीं देते, सम टाइम अलाउ नहीं करते, और सम टाइम क्या करता है अलाउ करता है। जैसे क्या होता है ना, जैसे भी आप लोग पेपर पाओगे ना, जैसे आपका पेपर और रफ पेपर और पेन मिलेगा आपको, वही मिलता ही है, जैसे मिलेगा उस पर कुछ लिखोगे ना तो वो मना कर देते हैं, सम टाइम वो मना कर देते हैं। अगर आपने उस रफ शीट पे कुछ Yes, लिखा sir, ना तो बराबर। फिर हाँ तो प्रॉब्लम होती है, सम टाइम प्रॉब्लम होती है, कर सकते हैं, ऐसा इशू हो सकता है। तो एक बात, आप टेबल बना भी लोगे ना, या फिर उतना देखने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, इतने टाइम में टेबल याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन करोगे आप लोगों ने, टेबल बहुत बड़ा टेबल नहीं है, आप लॉजिक जैसे बताया ना बस उतना ध्यान में रखो, आपको टेबल की वैल्यू नहीं प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन करोगे ना, जहाँ जहाँ टेबल आएगा ना वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? हाँ सर। एक क्वेश्चन और, sin 45 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो, cos स्क्वायर 45 इनकी वैल्यू क्या होगी? वन बाई टू 1/2, सभी का है, कुछ डिफरेंट भी है। सभी स्टूडेंट का है। यस सर। ओके, अब देखो sin 45 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो 1/√2 होगा, एंड sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस
cos 45 डिग्री की वैल्यू भी कितना है 1/√2 का स्क्वायर। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/2। तो 2 1/2 जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। फिर 2 1 जा कितना जाएगा 2 अब -1, तो कितना हो गया आपका 1/2। 1/2 क्या हो गया आपका आंसर। समझा आप लोगों ने? एक और इसी क्वेश्चन कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एंगल से याद रह जाएंगे तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे चेंज होती है, क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे दिखाई देते हैं, क्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो क्वाड्रेंट की वैल्यू देखते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे। बट यहाँ के लिए अभी एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग एटलीस्ट। हो गया कॉपी? यस सर। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ थीटा इज इक्वल टू, then find the value of tan थीटा अपन ऐसे मान लो sin 45 डिग्री, sin थीटा इज इक्वल टू मान लो 1/√2। चलो थीटा इज इक्वल टू 45, तो आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर sin स्क्वायर -2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा अब -40। ये आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको थीटा इज इक्वल 45 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा -40 स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? So 1 I. 1 आएगी। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? वन बाय टू 1/2। आंसर का वेरिएशन होना शुरू हो गया। और बताए प्लीज। देखो सर सर हाँ जी, हाँ 1/2 नहीं आएगी, 0 आएगी सर। 0 देखो 0 चेंजिंग होना शुरू हुआ 0 है। अच्छा आपका 0 आया था, आप बोल नहीं रहे थे कि 0 किसी ने बोला नहीं है, मैं अकेले कैसे बोलूँगा? ऐसा था क्या?
चलो देख लेते हैं tan थीटा 45 डिग्री। तो देखो क्या होगा, tan स्क्वायर इससे 45 जीरो डिग्री। आएगा 1 में। हाँ देखो cos ये क्या है, cos स्क्वायर 45 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से देखो तो देखो ये लास्ट में वैल्यू तो माइनस है। अच्छा ये भी माइनस है, ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनकी वैल्यू भी कभी निकालने की कोशिश मत करना, जैसे सब मिलते हैं ना इनके डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है। ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है। अगर एक वैल्यू रहती तो कैंसिल आउट नहीं होता, लेकिन दो वैल्यू है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट में तो कैंसिल हो जाएगा। tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 45 टू 1, तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक कैंसिल आउट होगा तो 1 तो बचेगा ना, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, जो कि एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। ओके नोट कर लो, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग नोट। नोट हो गया? यस सर। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, सिग्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर।